बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूरकील फूड एंड व्लॉग्स। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं नूरकील फूड एंड व्लॉग्स चैनल। तो आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल राजमा की दाल एक ख़ास सीक्रेट के साथ। जो दाल आप बाहर से लेकर खाते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन ये जो दाल हम बनाएंगे ये उससे भी दुगनी मज़ेदार होगी। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है। तो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपकी राजमा की दाल भी बिल्कुल इसी तरह बने जिस तरह मैंने इसको बनाया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने राजमा को बॉयल कर लिया था, इसको मैंने फुल बॉयल किया है। तो पहले स्टेप में हम एक कढ़ाई लेनी है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें घी यूज़ करूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और इनको मैंने चॉप्ड काट लिया है। प्याज ज़रा गलने में टाइम लेते हैं तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा बारीक काटा है। तो अब हम इन प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं, इतने में मैंने ले ली है टमाटर 3 अदद, उनको क्यूब्स में काट लिया है। तो टमाटर को हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन ऐड करके प्याज को हमने दोबारा से फ्राई करना है ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से ये होता है जो प्याज खड़े खड़े होते हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पर प्याज गल गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। इसको मैंने थोड़े से पानी में टमाटर को ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पर ये देखें टमाटर के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लेना है और प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें ऑयल भी अलग हो गया। इसमें आप मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। साथ में इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। नमक इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। ये हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले हमने खुश्क मसाले हमने इसमें डालें वो अच्छे से भून जाएं। यहाँ पर मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। और अब मसाले भून चुके हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे राजमा दाल। जिस पानी में हमने राजमा दाल को बॉयल किया था उस पानी के साथ ही हम राजमा दाल इसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी और बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। एक ख़ास सीक्रेट है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। और यहाँ पर ये देखिए राजमा दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमने इसका अगला और ख़ास स्टेप करना है। हम एक लेंगे पैन, इसमें डालेंगे 1 कप इमली का पल्प और इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ इमली का पल्प ऐड करना है। तो यहाँ पर ये देखें इमली का पल्प रेडी हो गया। और अब हम इसमें राजमा जो हमने पकाई थी वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसको चमचे के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ये देखें, ये 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से ये देखें, ये राजमा दाल बहुत ही स्पाइसी और खट्टी मीठी राजमा दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको आप चावलों के साथ खाएं या इसको आप रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है। ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब आप इसको चावलों के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हरे धनिए से गार्निश करेंगे और साथ में कुछ लेमन ऐड कर देंगे, गार्निश के तौर पर लेमन रख देंगे। आई होप कि आपको ये खट्टी मीठी स्पाइसी राजमा दाल की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।